हमने एक बात नोटिस की है कि इंडिया तो एक एलिफेंट है, बांग्लादेश एक टाइगर है, जो टाइगर कंट्री के नाम से भी जाना जाता है, रॉयल बंगाल टाइगर। तो ये एक तरह से देखा जाए तो हम हमेशा की तरह एक एलिफेंट ही रहेंगे। हम ना ड्रैगन बन पाते हैं चाइना की तरह, ना हम टाइगर बन पाते कि हमारी स्पीड तेज हो जाए। बांग्लादेश ने कई दवाइयों को तुरंत इमरजेंसी अप्रूवल दे दिया, अमेरिका की जॉनसन एंड जॉनसन को, फाइजर को। हम 7 महीने से वेट ही कर रहे हैं, फिर उसके बाद भी हमें शर्म नहीं आती है, हम एक्शन नहीं लेते, फिर भी हम स्लो एलिफेंट की तरह चलेंगे। हम कभी तेज भागने की कोशिश ही नहीं करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम करता हूं अपने चैनल पे जुनैद अली ऑफिशियल पे। मैं हूं जुनैद अली और आज बात करने वाले हैं इंडियन मीडिया के हवाले से। इंडियन मीडिया ये कह रहा है कि बांग्लादेश ने बहुत तेज़ी से तरक्की की है। बांग्लादेश डिसीजन लेता है वक्त से पहले और जो इंडिया है वो डिसीजन लेता है वक्त के बाद। मतलब कि डिसीजन लेने में भी बांग्लादेश बाजी ले चुका है और जो इंडिया है उसकी रफ्तार जो है वो एलिफेंट की तरह है, हाथी की तरह है, और जो बांग्लादेश की रफ्तार है वो टाइगर की तरह है। इसीलिए इसको बंगाल टाइगर कहा जाता है। बंगाल टाइगर के साथ साथ बांग्लादेश के जो डिसीजन है वो भी टाइगर की तरह आगे बढ़ रहे हैं और बांग्लादेश जो है वो तरक्की की नई मंजिलें तय करता जा रहा है। तो इसके ऊपर हिंदुस्तानी मीडिया जो है वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज है कि जो इतना बड़ा हिंदुस्तान है वो डिसीजन लेते हुए डरता क्यों है, और ये बात कर रहा है कि जब आग लग जाती है तो तब हमारी गवर्नमेंट हिंदुस्तान की उठती है और पूछती है हाँ आग लग गई, चलो कुआं खोदते हैं पानी निकालने के लिए, आग बुझाने के लिए। और बांग्लादेश के डिसीजन को देखते हुए हिंदुस्तानी मीडिया भी बहुत ज़्यादा मुतासर है। जिस तरह से इसके डिसीजन कामयाब हुए हैं, जिस तरह से इसने फैसले किए हैं, अपनी गवर्नमेंट के अंदर चेंजेस किए हैं, तो वो कामयाब रहा है और आज बांग्लादेश टाइगर बनता जा रहा है और टाइगर की स्पीड के साथ ही ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। आज इंडिया पाकिस्तान की जो मईशत है वो डाउन की तरफ जा रही है, मतलब एलिफेंट की तरह चल रही है, लेकिन जो बांग्लादेश की इकोनॉमी है, मईशत है, वो ग्रो कर रही है टाइगर की तरह। तो ये फ़र्क है जी बांग्लादेश में, पाकिस्तान में और हिंदुस्तान में। और आज बांग्लादेश टाइगर की स्पीड से आगे बढ़ते हुए साउथ एशियन का टाइगर बन गया है। तो आज देखते हैं हिंदुस्तानी मीडिया हिंदुस्तान को एलिफेंट और बांग्लादेश को टाइगर से कंपेयर कर रही हैं, तो क्या कह रहे हैं वीडियो में। वीडियो की तरफ जाने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बने बेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं जी, हैव वी गो। हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश के और आप सबका स्वागत है न्यूज़ टाइम के अंदर। बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं इंडिया और बांग्लादेश के जहां पर उनकी एक टेंडेंसी निकल कर आती है। द टेंडेंसी इज़ टू मूव एट व्हाट पेस, किस स्पीड से आप आगे बढ़ते हैं। हमने एक बात नोटिस की है कि इंडिया तो एक एलिफेंट है, बांग्लादेश एक टाइगर है, जो टाइगर कंट्री के नाम से भी जाना जाता है, रॉयल बंगाल टाइगर। कि ऑफ लेट हमने ये देखा है पिछले कुछ सालों से कि बांग्लादेश डिसीजन मेकिंग में बहुत फास्ट होता जा रहा है। इट डजंट टेक मच टाइम, जबकि इंडिया कोई भी डिसीजन लेता ही नहीं है, और डिसीजन तब लेता है जब आग लगती है तो कुआं खोदने की बारी आती है। अबे आग लग गई क्या, चलो कुआं खोदते हैं। जैसे अभी सेकंड वेव आ गई तब नींद खुली, अच्छा कुछ करना था हमको। तो ये एक तरह से देखा जाए तो हम हमेशा की तरह एक एलिफेंट ही रहेंगे। हम ना ड्रैगन बन पाते हैं चाइना की तरह, ना हम टाइगर बन पाते कि हमारी स्पीड तेज हो जाए। बांग्लादेश ने कई दवाइयों को तुरंत इमरजेंसी अप्रूवल दे दिया, अमेरिका की जॉनसन एंड जॉनसन को, फाइजर को। हम 7 महीने से वेट ही कर रहे हैं, हम अप्रूवल ही नहीं देते। और जब हम खुद कमी से जूझ रहे हैं, हमारी हालत ये है। इसके अलावा और भी कई जगह पे अभी बांग्लादेश ने अभी श्रीलंका के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बातचीत शुरू कर दी है, हम कहीं नज़र नहीं आते। हम कहते हैं कि नहीं, हम यूरोपियन यूनियन के साथ करेंगे, ब्रिटेन के साथ करेंगे, अमेरिका के साथ करेंगे। अरे भाई, व्यापार शिफ्ट होके साउथ ईस्ट एशिया के 20 देशों में आ गया है, 15 देशों में आ गया है। वहाँ पर व्यापार इतना नहीं है जिसके साथ आप बात कर रहे हो। पर ये बात इंडिया को समझ नहीं आती। तो इसलिए दुनिया का जो सबसे बड़ा जो ट्रेड ब्लॉक है वो ना तो यूके के साथ हो सकता है, ना अमेरिका के साथ हो सकता है, ना ईयू के साथ हो सकता है। वो साउथ ईस्ट एशियन नेशन जो सारे के सारे हैं, जिसे RCEP कहते हैं, उसके साथ था। अभी बांग्लादेश के अंदर चर्चा है कि वो चाइना के साथ एक FTA कर सकता है। हम तो सोच भी नहीं सकते कभी। हमारे यहाँ तो कोई भी जो FTA किए थोड़े बहुत साउथ ईस्ट एशियन नेशन से, हम तो उन्हें भी तोड़ने की बात कर रहे हैं।
हमारे मूव बहुत स्लो हैं। आप दुनिया के जितने इंडेक्स हैं वो देख लीजिए, जैसे कि अभी यूनाइटेड नेशन का सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट इंडेक्स आया था, तो उस इंडेक्स के अंदर आप एक बात नोट करके रखेंगे कि वहाँ पे भी इंडिया जो है बांग्लादेश से पीछे है। आप खुद सोचिए ये परिस्थितियाँ कैसी हो सकती हैं। इन परिस्थितियों में आप क्या कर सकते हो? आप फिर वही कहते हैं कि बात तो आप कर रहे हो, लेकिन बात करने के बाद उसका एंड रिज़ल्ट क्या है? अब यही सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में बांग्लादेश की 109 रैंकिंग है और हम जो थे 120 रैंकिंग पे थे। तो हम हमेशा बड़ी बड़ी बातें प्रीचिंग करके भाषण बड़े सुंदर लिखते हैं, भाषण बड़े सुंदर लिख के आएंगे, लेकिन ज़मीन पे क्या काम करते हैं क्या? तो इस मामले में बांग्लादेश बहुत आगे निकल गया इंडिया से कि स्पीड ज़्यादा है उसकी, और इंडिया डिसीजन ही नहीं ले पाता है, हमारी स्पीड ही नहीं है, और जो हमें आज या जहां होना चाहिए था वहाँ पे नहीं है। इसी कारण से बांग्लादेश की आज देखो, जो 5 साल पहले तक इंडिया की 2/3 पर कैपिटा इनकम थी 2015 तक, आज $280 से वो हमसे ऊपर निकल गया है। तो फिर उसके बाद भी हमें शर्म नहीं आती है, हम एक्शन नहीं लेते, फिर भी हम स्लो एलिफेंट की तरह चलेंगे, हम कभी तेज भागने की कोशिश ही नहीं करते। यही फ़र्क है आज की डेट में बांग्लादेश में और भारत में, कि दे मूव वेरी स्विफ्टली लाइक ए टाइगर एंड वी आर जस्ट मूविंग एट स्नेल स्पेस लाइक एन एलिफेंट। दा होगा, कोई बात नहीं, देखेंगे। इसलिए हम मार खाते हैं दुनिया में। शुक्रिया। तो जी, ये थी वीडियो, और आपने देखा कि इंडियन मीडिया के ऊपर उसकी स्पीड के हवाले से बात की गई। आज भी इंडिया जो है वो एलिफेंट की तरह चल रहा है, लेकिन बांग्लादेश टाइगर की तरह दौड़ रहा है, बंगाल टाइगर बन चुका है। और ये पूरी दुनिया में जहाँ भी ट्रेड होती है, हम लोग बड़े बड़े मुल्कों के ख्वाब देखते हैं, हम यूके के साथ ट्रेड करेंगे जी, हम यूएसए के साथ ट्रेड करेंगे जी, हम यूरोप में जाने की बातें करते हैं, लेकिन जितनी भी तिजारत है वो साउथ एशिया की तरफ मूव कर चुकी है। हमें छोटे छोटे मुल्कों के साथ ट्रेड करनी चाहिए तो ज़्यादा फ़ायदे में रहेंगे। हम लोग डॉलर की, यूरो की जो भूख है वो मिटा नहीं सकते, और हम लोग चाहते हैं बड़े माल पे हाथ डालें, लेकिन बड़े माल पे हाथ तभी डाल पाएंगे जब आपकी कोई मार्केट बनेगी। मार्केट बनाने के लिए आपको बांग्लादेश की तरह मेन और सॉफ्ट डिसीजन लेने पड़ेंगे, जो आप कभी भी नहीं चाहेंगे कि हम बांग्लादेश की तरह डिसीजन लें। लेकिन बांग्लादेश आज अगर कामयाब है तो सिर्फ इसी डिसीजन की वजह से, यही छोटे छोटे डिसीजन जो बांग्लादेश लेता है। श्रीलंका के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, इंडिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, भूटान के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, और नेपाल के साथ फ्री ट्रेड। तो ये चीज़ होती है, बांग्लादेश ने कभी ऊंचे ख्वाब नहीं देखे, छोटे छोटे ख्वाब देखता है, तो वो मिल के बड़े बड़े ख्वाब बनते जा रहे हैं। अब छोटे छोटे मुल्कों के साथ उसने रिलेशन बेहतर बनाया, बड़ी मुल्कों से इन्वेस्टमेंट आना शुरू हो गई। आज बांग्लादेश ने अपनी मईशत को इतना ज़्यादा मजबूत बनाया कि उसकी गारमेंट्स की प्रोडक्ट दुनिया के उस कोने तक जाना शुरू हो गई जहां तक कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। यूएसए तक बांग्लादेश की गारमेंट्स की प्रोडक्ट आला अच्छी क्वालिटी की तरह वहां पे पहुंच रही हैं और बहुत ज़्यादा पसंद की जा रही हैं। यही वजह है कि इसके छोटे छोटे डिसीजन। तो ये थी आज की वीडियो। आप इस वीडियो के बारे में क्या राय रखते हैं, क्या कहना चाहते हैं, ज़रूर कमेंट करके हमें बताइएगा। बहुत शुक्रिया।